अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आपको पता है कि प्लेफील्ड हर स्पोर्ट्स के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है। हर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, पाकिस्तान भर में खेले जाने वाली वो तमाम स्पोर्ट्स जिसका टैलेंट पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, यानी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सबके लिए मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है। और सच टेलीविज़न के इसी प्लेटफॉर्म से आज आपकी हम बड़ी ज़बरदस्त सी मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसे खेल के खिलाड़ियों से जिसे बड़ा मुश्किल खेल समझा जाता है, स्क्रैबल। ये लफ्ज़ों का खेल है, जहनी सलाहियत का खेल है, और इसी खेल को लेकर पूरी दुनिया में हमारे नौजवान खिलाड़ी बच्चे अपना लोहा, अपना सिक्का मनवा रहे हैं। अभी रिसेंटली अफान सलमान की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड यूथ चैम्पियन का टाइटल अपने नाम किया श्रीलंका में। फिर उसके बाद सुहेब सनाउल्लाह, न्यूयॉर्क में उन्होंने एक टाइटल अपने नाम किया, बैन अवी टाइटल। बिलाल अशर की मैं बात करूं, बैन अवी टाइटल अपने नाम किया। मनाल अशर नेशनल लेवल पर शानदार कामयाबियां समेट रही हैं। और अभी आपकी जब मैं इन लोगों से मुलाकात भी करवाऊंगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और इतने छोटे बच्चे पाकिस्तान के लिए इतने बड़े टाइटल्स दुनिया से लेकर आ रहे हैं। ये खेल है क्या स्क्रैबल, इस पर बात करेंगे। स्क्रैबल एसोसिएशन कितनी फाल है और शानदार तरीके से काम कर रही है, ये आपको अभी दिख भी जाएगा। और मैं तो बड़ा शाबाश देता हूँ स्क्रैबल एसोसिएशन पाकिस्तान को कि बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखार के सामने लाने में इनका बड़ा शानदार किरदार है। बच्चों के ट्रैवल कॉस्ट, सारी चीज़ें, और पाकिस्तान में उनकी मेंटरशिप करना, ये बड़ा कमाल काम कर रही है पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन। 1982 में पाकिस्तान की जानिब से एशियन गेम्स में सेलिंग में गोल्ड मेडल लेने वाले बहराम डी अवारी और उनकी वाइफ गोशबी अवारी, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और बड़ी कदावर शख्सियत है। 2010 तक वो वाहिद लेडी थी एशियन गेम्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल उठाया था। तो वो इस खेल के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का किरदार भी अदा कर रही हैं। फिर भारत जा रही है पाकिस्तान की टीम, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए जी आपकी मुलाकात करवाते हैं। वर्ल्ड यूथ चैम्पियन अफान सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 स्क्रैबल चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन हमारे साथ मौजूद हैं मनाल अशर, और साथ ही साथ डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन और वर्ल्ड स्क्रैबल फेडरेशन के यूथ कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हमारे साथ मौजूद है तारिक परवेज़ भाई। बहुत शुक्रिया जी, तीनों शानदार शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अफान, बहुत मुबारक हो, वी ऑल प्राउड ऑफ यू, ज़बरदस्त, और इसी तरह की कामयाबियाँ आप हमारे लिए लेकर आएँ, वेल डन। और मनाल, आपके लिए भी बहुत ज़बरदस्त, शानदार, पाकिस्तान नंबर 1 है। तारिक भाई, ये सारी कामयाबियाँ आपको भी बहुत मुबारक हो। हम बहुत खुश होते हैं जब आपकी तरफ से खबर आती है, हम देखते हैं, दिल खुश होता है। अफान, शुरुआत आपसे यार, वर्ल्ड यूथ टाइटल माशाल्लाह आप ले आए हैं पाकिस्तान के लिए, कैसे शुरुआत हुई अफान? बड़ा मुश्किल खेल है, लफ्ज़ों की बुनत यानी लफ्ज़ों को बनाना, जोड़ना, और फिर जहनी सलाहियतें इसमें बड़ी चाहिए होती हैं। कैसे शुरुआत हुई? जी, इस गेम की शुरुआत मेरे फादर ने मुझे इस गेम से इंट्रोडक्शन करवाया था। एंड हमने पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन से ही ये गेम सीखा, और इन्होंने ही हमें ये गेम का वो इंट्रोडक्शन करवाया। शुरू में तो एज सच हमें इस गेम में इतना आगे जाना नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गेम में हमारे फादर ने और सबने और पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिस वजह से हम इस गेम में आगे बढ़ सके और हमने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अफान, एक चीज़ आपसे पूछूं, बहुत सारे सुनने वालों के लिए है, वैसे मुझे तो पता है लेकिन बहुत सारे सुनने वालों, कैसे खेली जाती है स्क्रैबल, क्या करते हैं आप इसमें? जी, स्क्रैबल एक गेम है, लफ्ज़ों का गेम है। इसमें आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होती है और आपके एनालिसिस स्किल्स टेस्ट होते हैं। तो आप वर्ड्स बनाते हैं, आपको एक टाइल बैग दिया हुआ होता है जिससे आप लेटर्स निकाल के वर्ड्स बनाते हैं, और उन वर्ड्स का स्कोर आप काउंट करते हैं, और फिर जिसमें जिस जिस प्लेयर का आखिर में सबसे ज़्यादा स्कोर होता है वो जीत जाता है। ज़बरदस्त। मनाल, कैसी हैं? थैंक यू मनाल, आपने भी टाइम निकाला। छोटी सी हमारी मनाल चैम्पियन। मनाल, पाकिस्तान नंबर 1 होना, पाकिस्तान में स्क्रैबल का खेल कैसे शुरू किया, आप कैसे पहुंची स्क्रैबल तक? आपके तो भाई बड़ा शानदार खेलते हैं, बिलाल अशर भी, तो आप दोनों बड़े चैम्पियन बन रहे हैं माशाल्लाह। अफान पूरी दुनिया में छा रहे हैं, आप लोग आगे जा रहे हैं, तो कैसे हो रहा है मनाल? कैसे सोचा कि आपकी वोकेबलरी बड़ी शानदार है, आपको वर्ड बनाना बड़े ज़बरदस्त आते हैं, ये बड़ा टफ गेम है, मेंटली टफनेस इसमें बहुत चाहिए। जी, तो मैंने जो है वो स्क्रैबल खेलना जो है वो 2019 में शुरू किया था, और इसका इंट्रोडक्शन जो था वो हमारे पेरेंट्स ने ही हमें करवाया था, क्योंकि जो है वो उनको लग रहा था कि ये गेम जो है वो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये पढ़ाई में भी हमारी मदद कर सकता है।
तो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने PSA पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की मदद से जो है वो एक कोच मिस्टर वसीम खत्री उनको हम लोगों ने अपॉइंट किया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल स्क्रैबल चैम्पियन भी हैं। उसके बाद फिर हमने उनकी गाइडेंस के अंदर जो है वो स्क्रैबल खेलना शुरू किया और हमने बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ और बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो उनके अंडर भी जो है वो की। और उसके बाद जो है वो हमने अपना गेम मज़ीद जो है वो इम्प्रूव किया अली सलमान, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियन है, उनके अंडर। तो ये यहाँ से मैंने अपना गेम जो है वो खेलना शुरू किया और अभी भी मेरा जो है वो अभी भी मैं जो हूँ वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हूँ, जो कि इंडिया जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। इस पे तो हम बात करेंगे। मनाल, अच्छा ये भी बता दें हमारे सुनने वालों के लिए, मनाल कौन सी क्लास में आप? मैं ग्रेड 9th में हूँ और मैं इस वक्त हैप्पी हूँ O लेवल स्कूल। ज़बरदस्त। मनाल, आपको पता है जब मैं आपके जितना था ना तो मैं शायद सॉल्ट और इसी तरह के स्पेलिंग याद करता था, आपने तो दुनिया भर के स्पेलिंग याद कर लिए हैं भाई, ज़बरदस्त। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया आज आपकी टीम और आप हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई ज़रा स्क्रैबल एसोसिएशन पाकिस्तान, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं, बच्चे आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में आप लोग बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत इसकी हुई और कैसे ये चीज़ आगे बढ़ रही है? हमारी ये पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन बनी तो थी 1989 में। मिसेस गोशबी अवारी और नदीम उमर साहब इन लोगों ने मिलकर बनाई थी और उस वक्त से अब तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और शायद पाकिस्तान की सबसे एक्टिव तरीन एसोसिएशन में से एक है। इसमें से आप शायद हटा दें, इसमें से आप शायद हटा दें, चूंकि मेरा रोज का काम है, शुक्रिया, मैं कंफर्म है कि बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन काम कर रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जी, हमारी एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं कि हमारा साल में 12 के करीब रैंकिंग टूर्नामेंट्स कराची में होते हैं और तकरीबन हर महीने टूर्नामेंट लाहौर में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है। फिर हमारा नेशनल लेवल का इंटर स्कूल होता है जो कि बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रैबल टूर्नामेंट होता है। वहाँ से हम प्लेयर्स इकट्ठे करते हैं, फिर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हैं। हम 1991 से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं और यूथ चैम्पियनशिप में हमने हिस्सा लेना शुरू किया 2010 में। और 2010 में हमने पहली दफ़ा खेला, 2013 में हम वर्ल्ड चैम्पियन बन गए थे और 2013 के बाद से अब तक जो वक्त आया इसमें पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है जिसने 5 दफ़ा वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप जीती है। आज तक किसी और टीम ने इतनी चैम्पियनशिप नहीं जीती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अफान माशाल्लाह 5 दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बना, अभी आप हमारे वर्ल्ड यूथ चैम्पियन हैं। अफान, जब आते हैं बाकी प्लेयर्स दुनिया भर से तो आप माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हैं, जाहिर है इसमें ट्रेनिंग आपके पेरेंट्स के साथ साथ एसोसिएशन की, नो डाउट एसोसिएशन की ट्रेनिंग के बगैर आप लोग नहीं इतने कॉन्फिडेंट हो सकते। अच्छा, ये मेंटरशिप आपकी कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की? आपको भी जाहिर है इसमें भी कोचिंग की ज़रूरत होती है, ज़हीन तो आप हैं लेकिन जाहिर है उसको स्किल्ड को पॉलिश करने, फर्निश करने की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान देखिए प्रोवाइड किए जो बेसिक से सिखाया और सब कुछ सिखाया। उसके बाद सर वसीम को भी अपॉइंट किया वो पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर है। उसके बाद मेरे बड़े भाई वो भी एक चैंपियन है 2022 में, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अच्छा, आपके बड़े भाई भी इसी खेल से वाबस्ता है? वो भाई हैं जो वर्ल्ड चैंपियन, ये दुनिया की तारीख, 2 सगे भाई वर्ल्ड यूथ चैंपियन बने। वाह 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 वाह। अच्छा अफान, और 1 मिनट बस मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आता हूँ, यहीं से बात को दोबारा शुरू करेंगे। माशाल्लाह ये भी एक नई तारीख है पाकिस्तान के लिए, बड़े फ़ख्र की बात है कि 2 भाई वर्ल्ड यूथ चैम्पियन, एक रीसेंट एक पास्ट वर्ल्ड यूथ चैम्पियन है। ज़रा इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे अफान के साथ, उनके बड़े भाई वो खुद भी वर्ल्ड यूथ चैम्पियन रहे हैं। अफान, ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त, और अभी तो तारिक भाई ने कहा हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़ा भाई भी वर्ल्ड यूथ चैम्पियन और छोटा भाई भी, बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये तो। जी, मेरे बड़े भाई भी वर्ल्ड यूथ चैंपियन है और मेरे जो छोटे भाई हैं अहमद सलमान, वो भी एक नेशनल लेवल प्लेयर है और हम दोनों पाकिस्तान टीम में हैं इस साल और काफ़ी टाइम से हम तीनों भाई पाकिस्तान टीम में हैं। और पिछले साल भी हम तीनों भाई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, हम तीनों ने टॉप 10 में फिनिश किया था। तो हम थाईलैंड गए थे चैंपियनशिप खेलने, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप खेलने गए थे, वहाँ पे हम तीनों भाइयों ने टॉप 10 में फिनिश किया था और ये भी एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाह तारिक भाई, ज़रा इस पर हमें थोड़ा सा और भी बताएं। 3 सगे भाई टॉप 10 में, और ये जो चैंपियनशिप अफान ने जीती है, इस चैंपियनशिप के पहले 2 दिन तक
जो सबसे छोटा भाई है इनका अहमद सलमान, वो नंबर 1 पोजीशन पे था। वाह। उसको अफान सलमान ने हरा के पीछे किया है, तो ये चैंपियन बन गए, अदरवाइज अहमद सलमान चैंपियन होता। खैर और स्टिल ये 12 इयर्स तारिक भाई, ओल्ड। ये तो खुद तो में उसके एक बाद बड़ी मजेदार हिस्ट्री है कि दुनिया भर को बीट करने के बाद जी पाकिस्तान हाँ। के ही दो भाई टॉप पर खड़े थे। जी, मैं इनके अब्बाजान को, इनकी अम्मी को यही कभी कभी मजाक पे कहता हूँ कि आप दोनों ने इतने वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस कर लिए हैं जितने पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने नहीं मिल के नहीं प्रोड्यूस किए। जबरदस्त जबरदस्त। इस पे मैं थोड़ी सी और भी बात करूंगा। अच्छा मनाल, ये बताएं, आप स्क्रैबल के खेल में आ गई माशाल्लाह, आप चैंपियन हैं, पाकिस्तान नंबर 1 है, भाई बड़ा ज़बरदस्त स्क्रैबल में आगे बढ़ रहे हैं। एक तो मुझे ये बताएं मनाल, इसकी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कैसे प्रैक्टिस करती हैं? ये बड़ा डिफ़िकल्ट और टिपिकल काम है वर्ड्स के होना, क्या डिक्शनरी देखकर प्रैक्टिसेस होती हैं, दुनिया भर के वर्ड्स, क्योंकि इसमें तो बड़े अलग अलग वर्ड्स आते हैं जो नॉर्मली शायद हम बोलते भी ना हो, तो ज़रा इसकी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? हमारी वर्ड प्रैक्टिसेस के लिए जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जो है वो हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, उसका नाम है कोलन जैज़वा। ठीक तो है। हम लोग जो है वो रोज अपने कार्ड बॉक्स या जो भी हम अपनी वर्ड प्रैक्टिस है उसके लिए हम टाइम निकालते हैं और उसके ऊपर हम लोग रोज कम से कम भी 500 to 600 वर्ड्स लर्न करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं जो हूँ वो दिन में जो है वो कम से कम भी 2 आवर्स जो है वो वर्ड स्टडी के लिए निकालती हूँ, तो जो है वो तो जाके जो है वो गेम में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है और हमें कुछ वर्ड्स लर्न होते हैं। अच्छा जैसे मनाल, कि ये बताएं, अगर मैं वैसे रफली आइडिया आपसे पूछूं, कितने वर्ड्स आपको याद होंगे अब तक, ऐसे ही रफली आइडिया? रफली तो मुझे 7 to 8,000 वर्ड्स याद होंगे। ओए होए होए, यानी मैं अगर आपसे कहूँ डिक्शनरी लिख दें तो आप तो आराम से लिख दें भाई। जबरदस्त जबरदस्त। अफान, कितने वर्ड्स, यही सवाल आपसे, कितने वर्ड्स आप समझते हैं कि आपकी मेमोरी में मौजूद हो सकते हैं, रफली आइडिया? जी, रफली आइडिया मुझे तकरीबन तकरीबन 18,000 वर्ड याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्रैक्टिस करते हैं अफान माशाल्लाह से। जी, बस जो मनाल करती है मैं भी वही करता हूँ। दिन में मैं कोई 3 से 4 घंटे निकालता हूँ उसके लिए और बस प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, ये जो आप अपना माशाल्लाह ज़हनी सलाहियतें इतनी बरूए कार ला रहे हैं, तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए ज़ाहिर है वर्ड्स हैं, आप मेमोरी इनटेक ले रहे हैं, ये भी एक किस्म का मेमोरी इनटेक आपके जहन की खुराक है, तो फ्रेश कैसे रहते हैं, जहन को कैसे फ्रेश रखते हैं, मज़ीद क्या एक्टिविटी है आपकी इसके अलावा? जी, मैं और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मैं जो खाने खाता बहुत अच्छा हूँ। लाइक बहुत अच्छी मेरी खुराक है, इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा ज़हन बहुत तेज़ है। बादाम खाते हैं? खाता हूँ और दीगर तरह के भी खाते हैं जिससे ज़हन फ्रेश रहता है। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तारिक भाई, ये जो ज़हनी नशो-नुमा है, क्या प्रैक्टिसेस, जब ये बच्चे आप लोगों के पास आए तो ज़ाहिर एक रॉ फॉर्म में है, बच्चे तो ज़हीन हैं लेकिन रॉ फॉर्म में होते हैं, उनको फर्निश करना है, पॉलिश करना है उनकी स्किल्स को, इस पर किस तरह से काम करती है स्क्रैबल एसोसिएशन, ज़रा ये भी बताइएगा। फिर ये जो सॉफ्टवेयर है इसके साथ हमआंगी के लिए आप लोग कितनी इनकी मदद करते हैं? देखिए, बच्चों की मेंटोरशिप और सारा सिखाना तो ओरिजिनली पीएसए ही स्टार्ट करती है। हम उसमें जो चीज़ करते हैं थोड़ी डिफरेंट, वो ये है कि वी मेक इट कूल फॉर प्लेयर्स टू प्ले स्क्रैबल। तो उनको ऐसा मेक श्योर करते हैं कि उनको एंजॉयमेंट ज़्यादा मिले, उनको शौक ज़्यादा हो। अगर हम उनको सबक के तौर पर सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे तो इंटरेस्ट लूज कर देंगे। तो हमारे इवेंट्स वगैरह इतने अच्छे होते हैं, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में शिरकत करने से इनका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाता है, फिर ये खुद मेहनत करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर जिसकी इन्होंने बात की है, बेसिकली ये वर्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर कोई एक प्लेयर डिक्शनरी खोल के याद करना शुरू कर देगा तो बड़े रैंडम वर्ड्स याद करेगा जिसके खेले जाने के इम्कान कम होंगे। तो आजकल स्पेशल सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको इन ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्लेएबिलिटी के हिसाब से आपको वर्ड्स देते हैं, और कार्ड बॉक्स फीचर होता है फ्लैश कार्ड द्वारा, उसके जरिए आपको क्विजेस कराते हैं जिससे आपकी को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो जितने वर्ड्स ये एक दिन में याद करते हैं इतने तो आम आदमी की टोटल वोकैबुलरी होती है। वाओ, वेरी ज़बरदस्त, बहुत बहुत शानदार, एक्सीलेंट चीज़ है। मनाल, स्कूल में क्या सिचुएशन होती है जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, कितना हेल्प आउट होता है पढ़ाई में, यही गेम आपको कितनी हेल्प आउट करती है? जी, अब जैसे मैं जो हूँ वो ग्रेड 9 में हूँ, तो मेरी पढ़ाई का जो लेवल है इस वक्त वो बहुत टफ है क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे बोर्ड्स के लिए अपेयर होना है, तो मुझे अपनी पढ़ाई को भी
उतना ही जो है वो प्रेफरेंस देनी होगी जितनी मैं स्क्रैबल को देती हूँ। तो इसलिए मैं जो हूँ वो अब जैसे मैं स्कूल से जब घर आती हूँ तो मैं पहले सारी अपनी स्टडीज जो है वो वाइंड अप कर लेती हूँ और जो होमवर्क होता है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है मैं रिमेनिंग जो अपने पास जो टाइम रखती हूँ वो कम से कम भी 3 to 4 आवर्स रखती हूँ, ताकि उसमें मैं अपनी वर्ड स्टडी और जो है वो अपनी टैक्टिक्स पे फोकस कर सकूँ। अच्छा मनाल, क्या करती हैं इसके अलावा? स्क्रैबल सारा दिन पढ़ाई का काम है, जैसे मैंने अभी अफान से पूछा वो दीगर गेम्स भी खेलते हैं, आप क्या करती हैं? मैं जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हूँ, मैं इंग्लिश एलिक्यूशन और उर्दू एलिक्यूशन में पार्ट ले लेती हूँ, मैं अपने स्कूल की बैडमिंटन टीम में हूँ और क्रिकेट भी मैं खेल लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह, बड़ी स्पोर्टी बच्ची हैं भाई, ज़बरदस्त। क्रिकेट, बैडमिंटन, ये भी बड़े अच्छे गेम्स हैं। ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो हम कहते हैं कोर्ट में या ग्राउंड में जो खेलें वो भी कितना फ़ायदा देती हैं, ताकि आपने अपना दिमाग और अपनी सारी ज़हनी सलाहियत को रिफ़्रेश करना हो, फ्रेश होकर आपने चीज़ें याद करनी हो। फिर एक तो ख़ास वर्ड्स होते हैं, फिर एक होते हैं दुनिया भर में कभी गेम्स के, कभी किसी चीज़ के, कोई किसी लिहाज से वर्ड्स। तो ये कितनी टेक्निकल चीज़ें, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा तारिक भाई, हम जिक्र कर रहे हैं ये मेंटल टफनेस का, इन सारी प्रैक्टिसेस का, इस सॉफ्टवेयर का, साथ साथ ज़रा इसका जिक्र भी बड़ा ज़रूरी है। ये जो बच्चे बाहर जा रहे होते हैं, वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, इसमें स्क्रैबल एसोसिएशन पाकिस्तान किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है? इनकी सहूलत के लिए क्या किया जा रहा है? तमाम टूर्नामेंट्स की अरेंजमेंट करती है, उनके साथ वीज़ा के लेटर वगैरह। पाकिस्तानियों के लिए तो वीज़ा बहुत ही सीरियस मसला है, लेकिन पीएसए लकीली इस मामले में खुशकिस्मत है कि दुनिया में एक ऐसा नाम है कि जो पीएसए की तरफ से जाते हैं वो उनका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, हमें वीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी सपोर्ट होती है, हम इनके लिए एक तो ट्रेनिंग करते हैं, टूर अरेंजमेंट, सारा चीज़ें, सीट्स वगैरह करना, सब कुछ एक सीनियर उनके साथ जाता है। और यूजुअली हम उनके लिए स्पॉन्सर्स भी अरेंज करते हैं, जो कोविड से पहले तो हमें बड़ी आसानी से मिल जाते थे, काफ़ी स्पॉन्सर्स मिलते थे क्योंकि हमारे बच्चे इतने अवार्ड जीत के आते हैं, सो दे मेक वेरी गुड ब्रांड एम्बेसडर्स। लेकिन कोविड के बाद से मुश्किल हुई थी, 2-3 साल तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। लेकिन अभी जब हमारी टीम एशिया कप में खेलने के लिए इंडिया जा रही है, उसके लिए लकीली हमें स्पॉन्सर मिल गया है। स्टेट ओन्ड हमारी पेट्रोलियम कंपनी है, उसने स्पॉन्सर किया है, तो ये मसला इस दफ़ा तो हल हो गया। अब उम्मीद है कि जैसे हमारे बच्चे टाइटल जीतते चले आ रहे हैं, हमें आइंदा भी स्पॉन्सर मिलते रहेंगे। अच्छा ज़रा आपने नदीम उमर साहब का भी जिक्र, प्रेसिडेंट भी हैं, गोशपी अवारी साहिबा का भी ज़रा जिक्र हो जाए। नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर वाले, ज़रा लोगों को भी बता दें, वो खुद भी स्क्रैबल के बड़े शानदार खिलाड़ी और बड़ा सपोर्ट करते हैं हर खेल को, मैं बड़ा खुश होता हूँ उनको देख। तो ज़रा नदीम भाई का भी जिक्र हो जाए सर। जी, नदीम उमर साहब जो हैं वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन, खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं। और एक बात वो सबको बताना हमेशा ज़रूरी समझते हैं कि जो स्क्रैबल का जो वर्ल्ड चैंपियन है उसको वो हरा चुके हुए हैं जब वो वर्ल्ड चैंपियन था, तो इज सच ए गुड प्लेयर। वाह वाह। और बाकी है कि उनकी सपोर्ट हमें हमेशा शामिल रही है। हमारा जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वो तो हमेशा वही स्पॉन्सर करते हैं और भरपूर उनकी सपोर्ट होती है। हमारे टूर्नामेंट में कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स भी आते हैं, बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, तो इट एड्स टू दी ग्लैमर ऑफ द टूर्नामेंट। तो उनका सपोर्ट तो हमारे लिए समझने वो हमारी बैकबोन है। और गोशपी अवारी साहिबा का भी जिक्र बड़ा ज़रूरी है। एक तो वो इतनी शाये हैं, जब भी मेरा उनसे राब्ता हुआ है वो बस कल बेटा, मैं परसों इंटरव्यू, और वो थोड़ा सा मीडिया से दूर रहती हैं। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, 1982 में पहली फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट थी, 2010 तक जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था। जी बिल्कुल, वो वैसे तो शाये हैं बाकी, लेकिन इस खेल में उनका जो जितना कंट्रीब्यूशन है शायद ही किसी का इतना हो। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हमारी एसोसिएशन कायम हुई है तो ये बीच लग्जरी होटल इसका हेडक्वार्टर बना था, इसका ऑफिस बना था, और आज 35 साल हो गए हैं, 35 साल बल्कि 36वां साल शुरू हो गया है। बीच लग्जरी होटल हमारे लिए आज भी अवेलेबल है विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर 35 ईयर्स वी हैव बीन यूजिंग। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो दुनिया में किसी ने भी आज तक कभी नहीं किया होगा। एंड शी इज़ फुली कमिटेड, हर चीज़ में हमारे वो इंटरेस्ट आज भी लेती हैं। शी वॉज द प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 30 ईयर्स। फिर उन्होंने कहा था कि भाई अब मुझे थोड़ी सी छुट्टी दें, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके कहा कि आप प्लीज़ पैट्रन बन जाए, छोड़ना आपने नहीं है। तो शी एग्रीड, तो वो पैट्रन बन गई है। आजकल तो मेरा ख्याल है कनाडा है गोशपी अवारी साहिबा।
आ गई है पाकिस्तान, आ गई अच्छा, आ गई हैं, चलें ये आपने जी। अच्छा जी, बताया, अगले महीने राब्ता हमारी करने का जो टाइम हो गया उनसे, आ गई हैं जी तो राब्ता बिल्कुल, करते हैं आप। नेक्स्ट मंथ हमारी चैंपियनशिप है जो कि लेडीज चैंपियनशिप होती है, जो उनके नाम से मंसूब है, गोश्त वाली लेडीज चैंपियनशिप, जो ज़बरदस्त, 24 नवंबर को खेली जाएगी कराची में। ज़बरदस्त। अच्छा अफ़ान, ज़रा सा हम बात करें इंडियन खिलाड़ी दुनिया भर में पहले बड़े छाए हुए थे, स्क्रैबल, लफ्ज़ों की बुनत यानी लफ्ज़ की क्रिएशन, इस काम में बड़े ज़बरदस्त थे। आपने माशाल्लाह सारी दुनिया को हराया। मैं ज़रा बात करूँ इंडियंस में और आप में, उस वक्त जब आप लोग खेल रहे थे, या हम साउथ अमेरिकन और बाकियों की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आया? और आपकी प्रैक्टिसेस में और आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो मेमोरी है, उसमें आपको लगा कि कोई डिफरेंस है? ज़ाहिर है आप तभी वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बने। जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फ़ील हुआ था जब मैं अपनी जो वर्ल्ड यूथ ट्रैवल चैम्पियनशिप है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी आए हुए थे पूरी दुनिया में से, और उनको हराना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरी शायद प्रैक्टिस ज़्यादा थी या वर्ड स्टडी मेरी ज़्यादा थी, शायद इस वजह से मैं जीत गया। तो या मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है दीगर खिलाड़ियों से, इस वजह से हम उनसे थोड़ा आगे हैं। अच्छा अफान, दुनिया में अगर मैं पूछूं और टफ प्लेयर्स कौन से कंट्री से आपको लगे कि बड़ा टफ कंपटीशन जिन्होंने दिया हो? जी, श्रीलंका से आए हुए थे, इंडिया से आए हुए थे, और दीगर ममालिक से आए हुए थे, जैसे थाईलैंड से आए हुए थे, और बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन मैं जीत गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा तो वैसे खैर माशाल्लाह से अफान, अगर मैं कहूँ आपके तो ब्लड में ही चैम्पियन बनना है माशाल्लाह। तीन भाई, तीनों छाए हुए, जैसा अभी तारिक भाई ने भी कहा कि सही बात है कि आपके माशाल्लाह पेरेंट्स भी इस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं कि दुनिया को बड़े बड़े वर्ल्ड चैम्पियंस, और तीसरा भी इंशाल्लाह बन ही जाएगा। आपका तो कंपटीशन भी वही था। मनाल, अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में आपको अपना टफ ओपोनेंट कौन लगता है? और पाकिस्तान के अंदर चूँकि आप नेशनल लेवल पर माशाल्लाह जीतती आ रही हैं, टॉप रैंक्ड हैं, तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? अभी तो फिलहाल जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कंपटीशन तो बहुत है। अगर आप हर एज लेवल से देखें तो हर एज लेवल से कोई ना कोई प्लेयर ऐसा होगा जो आपको कंपटीशन देने को तैयार होगा। तो वो तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। आप जैसे जितनी अच्छी तैयारी होगी मेरी, तो मैं उतना ही ज़्यादा जो है वो टफ टाइम दे सकूँगी ओपोनेंट को, और उतनी ही ज़्यादा जो है वो आसानी से जो है वो उसको हरा सकूँगी। अभी फ़िलहाल जैसे मेरा कंपटीशन अगर टूर्नामेंट में मेरा जैसे मेरे भाई के साथ मैच हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। और इस वक्त मनाल, एक पाकिस्तान चीज़ में पूछूं आपसे, जब भाई के साथ कंपटीशन होता है कहीं दिल में ये तो नहीं आता नहीं यार भाई है इसको जीतने दे? नहीं, खैर क्योंकि बराबर दोनों का गेम अच्छा तो बहुत है, तो अब जिसका जो है वो ज़्यादा अच्छा खेलेगा, जिसकी जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो जो वर्ड्स को प्लेस करेगा और जो ज़्यादा स्कोर लेगा, तो वही जीतेगा। ज़बरदस्त। मनाल, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। पाकिस्तान नंबर 1, पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन मनाल अशर हमारे साथ थी, वर्ल्ड यूथ चैम्पियन माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद थे अफ़ान सलमान। थैंक यू अफ़ान आपका। और पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के करता धरता भी हैं और यूथ प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड स्क्रैबल फेडरेशन है उसके साथ भी यूथ कमेटी को चेयर कर रहे हैं तारिक परवेज़ भाई, ये भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का, और इंशाल्लाह उम्मीद है अगले आने वाले दिनों में हम स्क्रैबल पर इसी तरह से प्रोग्राम मज़ीद भी करते रहेंगे ताकि आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे, और अपने बच्चों को भी अगर आप स्क्रैबल के खेल में डालना चाहें तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है। बहुत शुक्रिया, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।